अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। मैंने टेलर सीरीज को यूज करके ये चीज प्रूव करनी है कि 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एच जो है वो सारे का सारा इस वैल्यू के इक्वल आता है। तो टेलर सीरीज हमारे पास होती क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है जी, एफ ऑफ एक्स, फिर आगे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। मतलब क्या हो गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेंगे ये चीज प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मुझे लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन गिवन है 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एच, तो इसको मैंने नाम दे दिया जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, तो 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एच आ गया। अब देखिए राइट साइड पे सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है, तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से मैं एफ ऑफ एक्स कैसे निकालूंगा कि अगर मैं इस साइड से एच को कैंसिल कर देता तो ये वाला एच भी कैंसिल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया जी, 2 रेज टू पावर एक्स के इक्वल आ गया। अब जो 2 रेज टू पावर एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं आपको एक दफा इधर रिवाइज करवा देता हूं कि आप लोगों के पास ए रेज टू पावर एक्स यानी कि नीचे भी कांस्टेंट हो और ऊपर उसकी पावर वेरिएबल हो, तो इसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, और उसके बाद जो भी पावर थी उस पावर का फर्दर डेरिवेटिव। अब इस केस में आपके पास a की जगह पे 2 आ गया, तो हम लोग इसकी सारी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से करेंगे। बस ये समझ लें कि जिस जगह पे a आ रहा है उसकी जगह पे हम लोग 2 लिखते जाएंगे। अब देखिए मैंने डेरिवेटिव लेना है किसका जी, 2 रेज टू पावर x का, ये इसका फॉर्मूला। तो 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 रेज टू पावर x आपका सेम एज नेचुरल लॉग ऑफ ए की बजाय आपकी जगह लग गया 2 लग गया, और उसके बाद जो भी इसकी पावर है इसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव। अब पावर मेरे पास x है, तो आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वैसे ही क्या हो जाना है, मेरा 1 हो जाना है। तो f प्राइम ऑफ x मेरे पास क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट 2 रेज टू पावर x आ गया। अब मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, और जब मैंने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है तो उसमें कुछ बच्चे एक बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करने बैठ जाते हैं कि जी एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 2 है और दूसरा मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर एक्स लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है ये तो आपकी वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपका वेरिएबल तो है ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स ये साइन है, साइन के अंदर अगर मैं एक्स लिखूंगा, एक्स वेरिएबल है तो साइन एक्स वेरिएबल बन गया। अगर मैं लिख देता हूं जी साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल तो नहीं है। आपके पास आ जाता है जी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। सेम इसी तरह से लॉग के अंदर अगर तो मैंने एक्स लिख दिया है तो ये वेरिएबल है। अब मैं लिख देता हूं जी नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 2 रेज टू पावर एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपका कांस्टेंट है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 वैसे ही रह जाएगा, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा 2 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया, अगर 2 रेज टू पावर एक्स को वैसे ही लिखा, आगे लिखा जी नेचुरल लॉग ऑफ 2 और उसके बाद जो भी पावर है उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव। अब पावर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वैसे ही क्या हो जाना है 1। अब ये देखिएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया और इसके साथ में क्या आ गया जी आपका 2 रेज टू पावर एक्स आ गया। अब इसी का थर्ड डेरिवेटिव लेना है, फिर से वही बात है कि ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर आपका वैसे ही बाहर चला गया। डेरिवेटिव किसका लेना है जी 2 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव ये पहले भी लिया है कि 2 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 रेज टू पावर एक्स, आगे क्या आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 और उसके बाद जो भी उसकी पावर थी उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 2 रेज टू पावर एक्स और साथ में क्या आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर इधर 2 है, इस नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1, तो ये मल्टीप्लाई होके नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब बन गया और साथ में क्या आ गया जी 2 रेज टू पावर एक्स आ गया। अब यहां पे आप लोग देखें, अब ये सारी वैल्यूज जो है ये मेरे पास क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया, इधर मेरे पास क्या आ गया जी इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, और यहाँ पे ये क्या है जी मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव, और ये मेरे पास क्या आ गया जी इसका
थर्ड डेरिवेटिव। अब टेलर सीरीज के अंदर हम लोग ये सभी वैल्यूज जो है वो पुट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आना होता है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो वो हमारा क्या था जी, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एच को मैंने सेम एज इधर लिख दिया। आगे लिखना होता है जी क्या, एफ ऑफ एक्स क्या था जी, 2 रेज टू पावर एक्स था हमारा। उसके आगे ये वाला जो एच है मेरा वो सेम एज इट कॉपी हो गया। उसके आगे क्या लिखना है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट 2 रेज टू पावर एक्स, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 डॉट 2 रेज टू पावर एक्स आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जी, एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आपका सेम एज इट कॉपी हो गया। इसके आगे क्या आना है जी, आपका सेकंड डेरिवेटिव। ये मेरे पास क्या थी जी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर डॉट 2 रेज टू पावर एक्स। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म है एक्स क्यूब ओवर 3, आपका सेम एज इट कॉपी हो गया। आगे आपने थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास क्या था जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब डॉट 2 रेज टू पावर एक्स, वो पुट कर दिया। अब अगर आप देखें तो इन सभी टर्म में से आपका 2 रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। इधर भी 2 रेज टू पावर एक्स है, इधर भी 2 रेज टू पावर एक्स है, इधर भी 2 रेज टू पावर एक्स है और इधर भी 2 रेज टू पावर एक्स है। तो ये सब में से कॉमन ले लिया। बाकी देखिए यहां से 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन चला गया तो बाकी 1 बच गया। 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन चला गया, एक इधर h बच जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 2 बच जाएगा। 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन चला गया तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बच गया, h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। और इसी तरह से 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब, h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल।